प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथ सीखने वाले हैं। उसमें हम क्या सीखेंगे, आप चित्र से भली भांति परिचित हो जा रहे हैं। हम लोगों ने ऑपरेशंस के बारे में सीख रहे थे। हम लोगों ने पहले वीडियो में प्लस और माइनस के बारे में सीखा था। आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे, जिसमें हम केवल आज मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। अपना चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बच्चों, आपने एडिशन सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीखा है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? एडिशन का संक्षिप्त रूप ही, जैसे 2 + 2 + 2 लिखते हैं कई बार, जितनी बार लिखा 2 में उतनी बार मल्टीप्लाई कर लिया, वही हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सिंबल देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या है। यहाँ पर 2 + 2 आप देख रहे हैं। ये देखिए 2 + 2 कितनी बार है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 टाइम है। कितने टाइम है? 5 टाइम्स है। तो 2 × 5 = 10। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। माने जोड़ को संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया ही क्या कहलाती है? मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट रिपीटेड एडिशन। Multiplication is just repeated addition. It is a fast way of adding a series of numbers. जैसे 2 4 8 लिखा है इधर, तो 2 कितनी टाइम्स जोड़ेंगे? 4 टाइम्स जोड़ेंगे तो 8 आता है। 3 3 9 लिखा है, तो 3 टाइम्स जोड़ेंगे तो 9 आता है। तो कहने का मतलब है कि जोड़ का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? गुणा कहलाता है। अब गुणा क्या करता है? तो ए क्या है, 2 क्या है और 5 क्या है। इसमें ए और ए क्या है, 10 क्या है। तो इसको बत्ते गुणी बोलते हैं, इसको गुणक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? गुणनफल बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज द नंबर यू मल्टीप्लाई आर कॉल्ड फैक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। और आंसर को क्या करते हैं? 10 10 को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, माने गुणनफल बोलते हैं। तो गुणी गुणे गुणनफल, तो गुणी गुणे गुणक बराबर गुणनफल के। और डिवीजन में क्या होता है बच्चों? इन डिवीजन ऑफ द नंबर बीइंग डिवाइडेड इज द डिविडेंड। द नंबर दैट डिवाइड्स, it is the divisor, and the answer is the quotient. Answer is the quotient, भागफल जो आता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। आप हिंदी में कह लीजिए, जो आप लोगों ने पहले सीखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जैसे ए 25 है, एक छोटा सा उदाहरण हम देख के आपको बताते हैं। ए इसमें 3 से भाग दे दिया है। डिवीजन भी थोड़ा सा आप सीख लेते हैं। 3 8 जा 24, इसको घटाते हैं, ये आता है इधर -1 होता है। ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है 8, और ये क्या है? शेषफल। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। 8 3 जा 24 एंड +1 25। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन है। 10 में अगर 2 से भाग दे दिए तो 5 क्या हो जाता है? भाजक हो जाता है, और ये 10 क्या हो जाता है? भाज्य हो जाता है। एक दूसरे से संबंधित है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए आज हम मल्टीप्लिकेशन संबंधित प्रश्न करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसे हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन का निशान है, ये 43 है, इसमें 25 से मल्टीप्लाई किया। पहले हम 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 3 जा 15,
15 का 5 ही लिखेंगे, 5 4 जा 20 होता है, 21 में 21 कर दिया। फिर 2 से 2 टेंस के स्थान पर आता है तो इसका मान 20 होता है, तो 20 से न मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट के स्थान पर 0 लगा देते हैं। यूनिट के स्थान पर क्या लगा देते हैं? 0। और इसके बाद दोनों नंबर्स को, माने एक बार 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 324 में 46 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से पहले मल्टीप्लाई किया तीनों नंबर में, 1944 आया। फिर अब देखिए यहाँ पर 4 क्या हो गया? टेंस के प्लेस पर है, तो इसका मान हो गया 40। तो 40 में एक 0 हम लगा देते हैं, इसके बाद एक यूनिट के स्थान पर 0 लगा दिए। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 3 जा 12। इसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, 4 6 4 10 0 हो गया, 9 9 18 और 1 19 हो गया, 2 1 3 एंड 4 हो गया एंड 1, तो 14,904। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते चले आएंगे। आगे नंबर होता तो 100 के प्लेस को होता कि यूनिट और टेंस दोनों पर 0 लगा देते। इसके बाद हम उसका जो गुणनफल आता, जो प्रोडक्ट आता है, उसको लिखते हैं, इसके बाद ऐड कर देते हैं, और इसके बाद हमको गुणनफल क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। एक शाब्दिक प्रश्न लेते हैं। मल्टीप्लाइंग ए गिवन नंबर बाय 3 डिजिट नंबर। कोई भी नंबर दिया हो उसमें 3 डिजिट नंबर से हम गुणा कैसे करते हैं? ये देखो, देयर आर 754 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। 754 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। If one child uniform cost 368 rupees, तो what will be the cost of the uniforms for all the children in the school? माने कि स्कूल में 754 स्टूडेंट्स हैं और जो उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है, एक बच्चे का यूनिफॉर्म का कास्ट क्या है? 368 रुपीज। तो सारे बच्चों को अगर 754 बच्चों को यूनिफॉर्म दे दिया गया तो सब कितना पैसा होगा स्कूल के लिए? कितना पैसा स्कूल के पास हो जाएगा? तो 754 में 368 से मल्टीप्लाई करना है। 754 मल्टीप्लाई बाई 368 कितना आएगा? कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे? खाली नियम समझ लेते हैं, एक एक करते हैं। 754 में 1 डिजिट का आप करते सीखते चले आए हैं, तो 754 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर देखो आगे, 754 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आएगा? 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और फिर 8 5 जा 50, 50 एंड 3 53 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 7 जा 56 और जो कैरी उसको ऐड करके कितना आएगा देखते हैं। 8 4 जा 32, 8 4 जा 5 जा 50 एंड 3 53 और 8 7 जा 56 एंड 4 हो गया 6032। ये तो 8 से आपने मल्टीप्लाई किया, आप 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो ये टेंस पर है, तो यूनिट से ही हम करते हैं तो इसका मान 60 हो जाता है। इसका मान 60 हो जाता है। यह यूनिट के स्थान पर हम 0 लगा लेते हैं। एक दो प्रैक्टिस इस प्रकार से करते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट आपको गुणा करना बताएंगे। ये देखिए 754 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। अब क्या आएगा? पहले तो 0, एक 0 लगा देते हैं, इसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा 24, 2 कैरी हो जाएगा, फिर 6 5 जा 30 हो जाएगा, तो 6 5 जा 30, 32 हो गया, 2 हो जाएगा, 30 कैरी 3 कैरी हो जाएगा, 6 7 जा 42 एंड 3 45 हो जाएगा। तो आया कितना? ये देखिए 45,000
240। यूनिट के स्थान पर 60 से मल्टीप्लाई करने का स्थान पर यूनिट के स्थान पर 0 रख दो। अब क्या हो गया, 754 में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 300 के प्लेस पर है, क्या हो जाएगा 300। 754 में 300 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाई 300। ये तो बच्चों समझने के लिए है। अब 2 जीरो पहले लगा लो, इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 6 हो जाएगा। 3 7 जा 21 एंड 22 हो जाएगा। कितना हो गया 2,26,200 हो गया। अब बच्चों पहले 8 से मल्टीप्लाई किया था, ये देखो 8 से मल्टीप्लाई किया था, इस नंबर को हम यहाँ लाएंगे, पहले इसको लगाए लिख देंगे। लिखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 6032 बराबर 6032। प्लस करेंगे दूसरे नंबर को उसमें, तो प्लस हो गया। ये दूसरा नंबर क्या आया, इधर से उठा के लाओ, इधर लिख दिया बीच में। ये कितना हो गया नंबर 45,240 बराबर। फिर प्लस का निशान बना दो, उसको भी जोड़ना ही है। प्लस ये तीसरा जो 300 से मल्टीप्लाई किए हो, इसको ले जाके यहाँ लिख दो। इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, और तीसरा नंबर लिख दो यहाँ से उठाकर, इसको इधर लिख दिया। अब ये सब नंबरों को क्या करो, जोड़ दो। तो 2 का 2 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 and 5 15 हो 17 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐड कर देंगे हम। तो 2,77,472 आ गया। इतना रुपया जो है स्कूल वालों को मिलेगा। तो यूनिट से पहले किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, और जितना आया तीनों नंबर को क्या किया, ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से हमको प्रोडक्ट जो है वो मिल गया। प्रोडक्ट क्या है, मिल गया। तो द टोटल कास्ट ऑफ द यूनिफॉर्म इज रुपीज, इतना हो गया, इतना रुपीज हो गया टोटल कास्ट। टोटल कास्ट ऑफ रुपीज 2,77,472, इतना RS। अब इस सवाल में ये 754 ये गुणी है, मल्टीप्लिकेंड जिसको बोलते हैं। ये 368 गुणज है, जिसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, जिससे आपने गुणा किया है। जिस संख्या में आप जो आपको संख्या दी रहती है उसको गुणी बोलते हैं। जिससे गुणा करते हो गुणक कहलाता है, मल्टीप्लायर कहलाता है। जो दोनों के गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, माने गुणनफल कहते हैं। तो गुणी गुणी गुणक बराबर क्या होता है, गुणनफल। गुणी गुणी गुणक बराबर क्या होता है बच्चों, गुणनफल। इस प्रकार से हम आराम से गुणा की संक्रिया पूरी कर लेते हैं। चलिए एक सवाल देखते हैं। राइट ए मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग द टू नंबर्स। ये दो नंबर दिए हैं बच्चों, आपको शाब्दिक प्रश्न बनाना है, इसके बाद उसको हल करना है। तो बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है। तो हमने एक सवाल बनाया है, ये शॉपकीपर बॉट 78 टीवी सेट्स। ये टीवी का दाम है, एक टीवी का दाम है 25,634। ये शॉपकीपर bought 78 TV sets for ₹25,634 each। हर टीवी का दाम 25,634 रुपए है। उसने 78 टीवी खरीदा है।
तो व्हाट इज देयर टोटल कास्ट, पूरा दाम कितना हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखो, 25,634 मल्टीप्लाई बाई 78, मल्टीप्लाई बाई 78। आप इसको कैसे हल करेंगे, पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया इस नंबर 2,05,072। फिर 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 17,94,380। अब ये दोनों को क्या करेंगे, लिख करके इधर ऐड कर लेंगे। 8 से मल्टीप्लाई किया है तो वो नंबर लिखते हैं, फिर प्लस का निशान बनाते हैं और दूसरा नंबर लिख देते हैं, और दोनों को क्या करते हैं हम, इसके बाद ऐड कर देते हैं। 2 का 2 हो जाएगा, 8 + 7 15 का 5 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 0 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर हम लिख देते हैं इधर। तो 19,99,452। तो कितना हो गया, टोटल कास्ट हो गया 19,99,452 रुपीज। तो बच्चों दो नंबर दिया था, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर। मल्टीप्लीकेशन सीख रहे हैं, राइट ए मल्टीप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम। The shopkeeper bought 78 TV sets for rupees 25,634 each. What is their total cost? इस प्रकार से हम शाब्दिक प्रश्नों को आराम से गुणा कर लेते हैं। तो चलिए आगे आप दिखाते हैं हम। 6092 मल्टीप्लाई बाई 203। हमको डायरेक्ट आप सिखाएंगे, इधर देखिए 6092 मल्टीप्लाई बाई 203। एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 0 से करो, फिर 2 से करो, इसके बाद ऐड करो। हम डायरेक्ट आपको लिखते चलते हैं, क्योंकि आप समझ लिए हैं यूनिट से करेंगे तो वही 10 से करेंगे तो 1 0 बढ़ा करके, 100 से करेंगे 2 0 लगा करके, तो यूनिट 10 पर 200 लगा देंगे। चलिए यहाँ पर 3 2 जा, ये देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। थोड़ा हम कलम मोटी कर लेते हैं। ये देखो 3 2 जा क्या हो गया 6, हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। और 3 9 जा 27, 27 का क्या हो गया 7 हो गया। 2 इधर क्या हो गया, अभी मिटा देंगे बाद में। 3 9 जा 27, 0 हो गया, 3 0 0 और 2 2 हो गया ये। और 3 6 जा 18 हो गया, बराबर 3 6 जा 18। रुको थोड़ा सा हम पतला करके लिखते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। 3 2 जा 6 था, इधर देखो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 27 का 27 आ जाए, बाद में 0 है। और 3 6 जा 18, ये हो गया, बराबर। यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब यहाँ 0 है तो 0 के स्थान पर यहाँ लिख देंगे, पहले 0 लिख देंगे, 1 0, फिर 4 0 और लगा देंगे, 1 2 3 4, बराबर। अब यहाँ पर 2 कर रहे हैं तो 2 0 लगाते हैं, 100 के प्लेस पर है, 200 से गुणा करेंगे तो यूनिट और टेंस पर दोनों पर पहले 0 लगा देंगे।
अब यहाँ से हम रखेंगे सैकड़े के, क्योंकि ये सैकड़े से हम गुणा कर रहे हैं बच्चों, सैकड़े के स्थान पर रखेंगे। दहाई से गुणा करेंगे, दहाई के स्थान से रखेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 18 होता है, 2 9 जा 18, और ये 0 था, 2 0 0 का 1 ही आ गया, और 2 6 जा 12, 2 6 जा क्या हो गया 12, इसको भी प्लस लगा दिया। ये देखो एक प्लस इधर लगाना चाहिए था, मैं लगा देता हूं। ये प्लस मिटा दो, यहाँ पर एक प्लस यहाँ लगाओ और एक प्लस यहाँ लगाओ। अब यहाँ पर 6 0 0 हो गया 6, ये हो गया 7 0 0 7, 4 and 2 कितना हो जाएगा 6, आप ऐड कर सकते हो। 8 8 क्या हो जाएगा 16 का 6 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 1 2 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 2 का 2 हो जाएगा, और ये 1 का क्या हो गया 1 हो गया। इस प्रकार से हमारा एक गुणनफल प्राप्त हो गया। बराबर बच्चों, तो हमने 2-3 सवाल करके देखा, हमने डायरेक्ट आपको करके बताया। ये सवाल अब आप देखिए, 6429 मल्टीप्लाई बाई 509, हम आपको बताएंगे, करना आपको है मल्टीप्लाई बाई 509। आपको पहले 9 का करना है, 9 से मल्टीप्लाई इसमें करो, एक नंबर इधर आ जाएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करो, एक नंबर इधर आ जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, एक 0 इधर आ जाएगा, और सबको आप क्या करोगे जोड़ दोगे, सबको आप जोड़ दोगे, यही आपको प्रोडक्ट लास्ट में प्राप्त हो जाएगा। इसको आपको करना है। 9 से करो, पूरा लिख दो इधर, 0 से करो, यूनिट के स्थान पर 0 लग करके फिर 4 0 लग जाएगा, फिर 100 के स्थान 5 से करोगे तो यूनिट और टेंस दोनों पर 0 लग जाएगा। इसके बाद आगे की संख्या से आप पूरा करेंगे। ये देखिए, ए पार्ट ऑफ द वाइल्ड प्लास्टिक कंटेन ईच ऑफ 745 स्टूडेंट्स made 25 paper bags. What was the total number of paper bags made? माने 745 बच्चे हैं, हर एक बच्चा 25 बैग बनाता है पेपर बैग, तो सब पेपर बैग कितने हो जाएंगे, तो 745 में 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 745 मल्टीप्लाई 25। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उत्तर क्या लिखोगे मैं बता दे रहा हूं, मल्टीप्लाई आपको करना है। द टोटल नंबर पेपर बैग मेड इतना, जितना यहाँ पर आपको हल करके आएगा। पहले 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 20 माने यूनिट के स्थान पर 0 रखे, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसके बाद दोनों को क्या करो ऐड करो, ये गुणनफल आपको जो प्राप्त होगा उतना बैग जो होता है 745 बच्चों के द्वारा बनाया जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या सीख रहे थे, मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे, और हमने आपको बताया था कि जोड़ का संक्षिप्त रूप ही गुणा कहलाता है। जोड़ का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।